हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने चैनल में। स्टूडेंट, अभी अभी जो है वो झारखंड लोक सेवा का विज्ञापन जारी हुआ है, जिसमें आपको आप देख सकते हैं यहाँ पे पदों का विवरण आप यहाँ पे देख सकते हैं, अंकित किया गया है। और ये सब सारे पद हैं, आप देख सकते हैं। अब आइए आगे देखते हैं कि इसमें क्या क्या और जो आपके अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं तो आपको इसके लिए आपको ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद उम्र सीमा की अगर बात करते हैं तो उम्र सीमा में जो है अधिकतम उम्र की गणना जो है 1/8/2017 से और न्यूनतम उम्र की गणना जो है 1/8/2024 से आधार पर की जाएगी। ठीक है। अगर अनरिजर्व कैटेगरी की बात करते हैं तो 35 साल के स्टूडेंट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और एक कैंडिडेट शुड हैव बी कंप्लीट द मिनिमम एज ऑफ 21 ईयर्स। मिनिमम एज होना चाहिए 21 साल। ठीक है। और अनरिजर्व के लिए आपको 35 साल। और कैटेगरी में जो आपको छूट मिलता है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो आपको समझने समझने वाली बात है। आप पॉइंट नंबर 6 देख सकते हैं। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, यहाँ लिखा हुआ देयर शैल बी नो लिमिटेशन ऑन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इफ अ कैंडिडेट इज एलिजिबल अदरवाइज। तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। आरक्षण का लाभ भी आपको मिल सकता है। उसके लिए आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को विहित प्रपत्र में स्थान निवासी प्रमाण पत्र समर्पित करना होगा। ठीक है। सभी कोटि के महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु झारखंड सरकार द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र समर्पित करना होगा। सभी कोटि के महिलाओं को याद रखिएगा। स्थानीय प्रमाण पत्र अगर आप जारी करते हैं तो अभी सभी कोटियों की महिलाओं को क्या मिलने वाली है, इसमें आरक्षण आपको लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि आरक्षण का लाभ किसको दिया जाएगा। आरक्षण का लाभ केवल झारखंड राज्य के स्थानीय निवासी को ही दिया जाएगा। आरक्षण का लाभ केवल स्थानीय निवासी को ही दिया जाएगा। जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति साक्षात्कार इंटरव्यू के समय अभिलेख सत्यापन प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत करना होगा। और उसी प्रकार से आप आगे देख सकते हैं इसके नोटिस में खेल कूद कोटा के अंतर्गत आरक्षण भी यहाँ पे निर्धारित किया गया है। ठीक है। जिसके लिए आपको अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी अथवा उनसे संबंधित फेडरेशन द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में वो शामिल होने चाहिए। और वही व्यक्ति को यहाँ पे आपको ये सब कैटेगरी दिया गया है जहाँ से आपको आरक्षण प्राप्त हो सकता है। और अगर हम बात करें इसके आगे की तो आप यहाँ पे इसका जो मूल बिंदु है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है। ठीक है। ये तो पुलिस उपाधीक्षक के लिए है, जिला समादेष्टा के लिए है। तो देखिए प्लान ऑफ एग्जामिनेशन ये इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। कहा गया था द झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कंप्राइजेस ऑफ 2 सक्सेसिव स्टेजेस, मतलब 2 चरणों में आपका ये एग्ज़ाम होने वाला है। पहला होगा प्रीलिम्स, फिर होगा आपका मेंस। प्रीलिम्स में जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे और इसमें जो बच्चे पास होंगे वो मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे। और उसके बाद आपका मेंस का एग्ज़ाम होगा और मेंस आपका जो है वो लिखित होगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू होने वाला है, याद रखिएगा। प्रीलिम्स के लिए क्या करना होगा तो उसके बाद देखिए यहाँ चर्चा किया गया है कि स्टडीज़ जनरल स्टडीज़ 1 एंड जनरल स्टडीज़ 2 इसको 2 कैटेगरी में रखा गया है। कहा गया कि ऑल क्वेश्चंस ऑफ कंपलसरी पेपर विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप और 2 घंटा का ईच पेपर रहेगा। यानी कि जनरल पेपर 1 और जनरल पेपर 2 ईच पेपर जो है वो 2 घंटा का होने वाला है। क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में होने वाले हैं। और सिलेक्शन फॉर द मेंस रिटन एग्जाम के लिए शैल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क ऑब्टेन इन बोथ द पेपर। यानी वही बच्चा का सिलेक्शन होने वाला है जो दोनों पेपर में उनका मार्क आएगा, उसके आधार पर ही वह मेंस के लिए क्वालिफाई करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि और मेंस एग्जामिनेशन के बारे में आप देख सकते हैं कि रिटेन एग्जाम विल कंसिस्ट ऑफ 6 पेपर एज डिटेल इन पारा 20 ऑफ द एडवर्टीजमेंट। तो आप 6 पेपर का ये मेंस होने वाला है। ठीक है। तो यहाँ से आप देख सिलेक्टिव लिस्ट फॉर द इंटरव्यू टेस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क ऑब्टेन इन 2 to
4 5 papers in all, subject to scoring minimum qualifying mark 30 in 30 in paper 1 and minimum qualifying marks in aggregate as prescribed under Rule 17 of the Jharkhand Combined Civil Service Examination. There shall be the selection list for the interview test which shall be prepared in the following manner. जो इंटरव्यू के लिए उनके बारे में कुछ यहाँ पे जानकारी दे दिया गया है। उसके बाद total mark for interview tests would be 100 and there shall be no minimum qualifying mark therein. ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि क्राइटेरिया फॉर प्रिपरेशन ऑफ सिलेक्शन लिस्ट कैसे बनेगा, मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा। तो कैंडिडेट हु ऑब्टेन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ 40% इन एग्रीगेट शैल ओनली बी considered by the commission will preparing the selection list for मेंस। 40% आपको जो है मिनिमम रखा गया है क्वालिफाइंग मार्क्स, और यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी दे दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद ही आप जाएंगे मेंस में। अब अगर हम बात करते हैं इसका और भी कुछ क्या है देख लेते हैं नीचे फटाफट। और यहाँ पे आप हाँ ये देखिए प्रीलिम्स के लिए क्या क्या है। द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप एंड कैरी मैक्सिमम ऑफ 400 मार्क्स का ये होने वाला है, ठीक है, 400। और देखिए तीसरा लाइन देखिए, देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो ये आप समझ सकते हैं। दूसरा क्या है कि आप आइए नीचे, सिलेबस आपका यहाँ पे गिवन है। बहुत अच्छा चीज़ ये दिखाई दे रहा है आप लोगों के सामने में कि सिलेबस आपका यहाँ पे गिवन है। सिलेबस प्रीलिम्स के लिए जो है वो 2 चरणों में है, जनरल स्टडी 1, जनरल स्टडी 2। अब इसमें क्या क्या है देखिए, टोटल मार्क्स आपका 200 है, 2 घंटा का पेपर रहेगा। नोट में क्या लिखा है, दिस पेपर विल कंसिस्ट ऑफ 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और ईच ऑफ 2 मार्क्स, मतलब 100 क्वेश्चन रहेगा और हर एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का रहेगा। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ये हर एक टॉपिक को मेंशन कर दिया गया कि इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आएंगे, इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आएंगे, इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आएंगे। हिस्ट्री से एशियंट इंडियन 5 क्वेश्चन, मेडिवल इंडियन 5 क्वेश्चन, मॉडर्न इंडिया 5 क्वेश्चन। तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। देखिए ज्योग्राफी में भी आपका मेंशन कर दिया गया, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस में भी मेंशन कर दिया गया, इकोनॉमिक्स, मतलब हर एक सेक्शन, हर एक सब्जेक्ट से, हर एक सेक्शन से आपका मेंशन कर दिया कि कहाँ से कौन क्वेश्चन पूछने वाला। देखिए झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन आपको जनरल अवेयरनेस ऑफ इट्स हिस्ट्री, झारखंड का हिस्ट्री इतिहास के बारे में, और सोसाइटी के बारे में, कल्चर एंड हेरिटेज के बारे में 10 क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन होगा। नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट इवेंट 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं। और ये बहुत अच्छा चीज़ है। देखिए आप यहाँ पे देखिए ह्यूमन राइट्स, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस, स्पोर्ट्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सब के सारा रहेगा। पेपर 2 जो है ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला है और 100 क्वेश्चन रहेगा। इसमें हर एक क्वेश्चन का 2 नंबर दिया जाएगा। देखिए झारखंड का इतिहास से किस किस सेक्शन से जो प्रश्न पूछने वाले हैं ना वो सब मेंशन कर दिया गया है। मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, मांझी परगना शासन व्यवस्था, मतलब सारा सेक्शन से यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। तो ये बहुत अच्छा झारखंड आंदोलन देख सकते हैं, झारखंड की विशिष्ट पहचान देख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा ये आपका पैटर्न लग रहा है। एग्ज़ाम सिलेबस का बहुत अच्छा दिखा दिया गया है, यहाँ पे सारा कुछ मेंशन है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप पेपर 1 का ये पूरा देख सकते हैं, ड्यूरेशन 3 आवर, पेपर 2 3 आवर, पेपर 2 जिसमें आपका जो है लैंग्वेज एंड लिटरेचर वो आपका उड़िया, बंगाली, उर्दू, संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी, संथाली, ये सारा कुछ यहाँ पे आप पेपर 3 देखिए, सोशल साइंस हैविंग 2 डिस्टिंक्ट सेक्शंस ऑन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ईच ऑफ इक्वल वेटेज, दोनों के लिए बराबर रहेगा मान्यता। 3 घंटा का 200 नंबर का क्वेश्चन। डिस्ट्रिक्ट सबसे बड़ी बात है कि आपका पेपर 2 जो है वो आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा, है ना, डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा। ये पेपर 3 भी रहेगा, पेपर 4 भी रहेगा, पेपर 5 भी रहेगा, पेपर 6 भी रहेगा, तीनों। और इंटरव्यू आपका 100 नंबर का रहेगा।
तो मेंस एग्ज़ाम में रिटेन 950 नंबर का रहेगा और इंटरव्यू 100 नंबर का रहेगा। यानी टोटल नंबर जो है वो 1050 नंबर का होने वाला है, ये पूरा आपका एग्ज़ाम, मेंस और आपका इंटरव्यू। तो ये आपका आप देख सकते हैं सारा कुछ है। तो स्टूडेंट बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके लिए है कि आप झारखंड कमीशन का एग्ज़ाम दें, इसमें बैठें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। और जो भी स्टूडेंट को अगर इसका प्रिपरेशन करना है तो हमारे इंस्टीट्यूट जीटीएस इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं, जो कि कथारा में है। अच्छे मटेरियल्स प्रोवाइड कराए जाएंगे आपको यहाँ पे और अच्छे गाइडेंस दिया जाएगा। तो ये आप लोग जो है वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो ये आपका सारा रहा, बाकी बात आप लोग इसको थोड़ा सा पढ़ भी जरूर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।